इसकी क्या शोरटी है कि वो उसी बच्ची का वालिद था या उसी का चचा था? क्या उस नाम की एक ही बच्ची थी पूरी उस इदारे में? कि इसी तरह का वाकया माजी में गुजर के आया है बहालपुर यूनिवर्सिटी का, कि इस वक्त भी अदारे के ही बंदे इन्वॉल्व हैं। ये अदारे के बंदे इन्हीं यूनिवर्सिटियों में जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, ये इस तरह के मामला क्यों होते हैं? हरासमेंट हर जगह है और ये तब तक रहेगी जब तक कोई तरीक साज सजा नहीं दी जाएगी। आपने एक उस्ताद की वीडियो नहीं देखी क्या, ऑडियो नहीं सुनी, जो कह रहा है, एक बच्चा बता रहा है कि उस्ताद ने कहा क्या हो गया, एक रेप ही तो हुआ है, साबित करें कि ये गलत था, इस बंदे ने रूमर उड़ाई थी, ऐसे गई इस नंबर से इस नंबर पे, इस नंबर से इस नंबर पे, इस तरह साबित करेंगे तो लोग मानेंगे। बेवकूफ ना बनाएं। अगर वाकया हुआ तो जो पुलिस उसको डिफेंड कर रही है उनको करार वाकई सजा दें, वो जितना मर्जी ताकतवर अफसर हो। और अगर नहीं हुआ तो फिर उस वजीर तलीम को सजा दें कि जिसने इंतशार फैला दिया, दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। आप मेरी बात से मुत्तफिक? इस पे कमेटी बना दी है उन्होंने। कमेटी किस चीज पे बनाते हैं यार? कमेटी क्यों? ये इदारे मर गए हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं अवामी पाकिस्तान। आज फिर नाजरीन मैं पंजाब कॉलेज में होने वाली ज़्यादती जो बच्ची के साथ हुई है उसके ऊपर बात करने आया हूँ, लेकिन तल्ख सवालों के साथ, माजी की कुछ यादों के साथ। वो यादें क्या हैं ये शाहजी भी उन पे बोलेंगे और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने तो अभी डिस्कस ही नहीं किया, लेकिन वो कहेंगे कि वाकई इसी तरह और हमारे सिस्टम की ये खराबियाँ दूर होनी चाहिए। जब तक ये खराबियाँ दूर नहीं होंगी, इन बच्चियों का, इन बहनों का इस्तेसाल होना बंद नहीं होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा शाहजी, अब एक नई पेशरफ्त चल रही है, ठीक है, वज़ीर तलीम साहब को जो है उसके चचा का, उसके भाई का बयान दिलवाया जा रहा है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं जी कि ये मामला हुआ ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं जी वो सब फेक है, कुछ लोग कहते हैं जी उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। ये क्या मामला था? ये सब क्या अफवाहें हैं? जरा गुंजल खोलें। वाली बात 100% ठीक है, ठीक है, डेथ हुई है, लेकिन वो दूसरी बच्ची की हुई है जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाली है, ठीक है। इस मामले को मतनाज़ा इसलिए बनाया जा रहा है कि लोग डाउट में पड़ जाएं, लेकिन मैंने तो उसका हल कल से दे रहा हूं कि अगर ये डाउटफुल है तो इसको प्रूव करें इदारों के थ्रू। बच्ची का बाप ले आए, बच्ची का चाचा ले आए, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा, ये अगर बयान दिलवा दिए हैं तो अब इसके आगे जाहिर बात है किसी रियासत के आला ओहदेदार के आगे बयान दिए गए हैं ना, तो इसके आगे अब क्या एक्शन होगा, क्या मामला? तो इसकी क्या शोरटी है कि वो उसी बच्ची का वालिद था या उसी का चचा था? क्या उस नाम की एक ही बच्ची थी पूरी उस इदारे में? नहीं नहीं नहीं, एक क्लास में नहीं, मेरे ख्याल में वो एक बच्ची हो सकती, मेरे ख्याल में उसकी 2-3 तो उसकी क्लास में निकल आएंगी उसके हम नाम। ठीक है, ये इस तरह ना करें इसको। एक अब जदीद टेक्नोलॉजी है, पुलिस के पास भी, साइबर क्राइम के पास उससे ज्यादा है। साइबर क्राइम आ गया है, वो आके इसको वेरीफाई करे और विद प्रूव करे कि ये शख्स था जिसने ये गलत इतलात फैलाई थी, इस नंबर से इसने किया था, इस नंबर पे पहली गई, उसने आगे किया, उसने आगे किया, सारी इसको इंटेरोगेट करे। ये कमेटियों वाला काम नहीं है। ये कमेटियां होती हैं इदारों में जो करप्शन हो, जो चोरी चकारी हो, कोई फ्रॉड हो, कोई और काम हो। यानी आपको लगता है कि इस पे कमेटी बन जाएगी? बन गई है। अच्छा, बन गई है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इसी तरह का वाकया माजी में गुजर के आया है बहालपुर यूनिवर्सिटी का, और वो ऐसा स्कैंडल था कि उसमें बेशुमार लड़कियों की वीडियोस भी जारी हुई और उस बंदे के ऑडियो मैसेजेस भी जारी हुए, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि अदारों का वो, यानी कि उस अदारे का वो सरबराह था बहालपुर यूनिवर्सिटी का। अब कहने का मकसद ये, इस वक्त भी अदारे के ही बंदे इन्वॉल्व हैं। ये अदारे के बंदे इन्हीं यूनिवर्सिटियों में जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, ये इस तरह के मामला क्यों होते हैं? और उस पर भी कमेटी बनी थी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। क्या इसको भी इसी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा? ये हर इदारे में है, ये सरकारी दफातर में है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक SHO थे फैसल टाउन, वो एक खतून ने वर्दी पहन के उनके साथ सब इंस्पेक्टर आई थी, तो वहाँ पे उन्होंने खुद डांस करना शुरू कर दिया था। हरासमेंट हर जगह है और ये तब तक रहेगी जब तक कोई तरीक साज सजा नहीं दी जाएगी। इस पे कोई बहुत बड़ी लेजिस्लेशन नहीं होगी, इस पे खौफनाक दफात 780 इसमें शामिल ना की जाएगी। ये भी बहुत बड़ी दहशत गर्दी है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। जब तक इस तरह का काम नहीं होगा तब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। शाहजी, मुझे एक बात बताएं कि क्या रियासत इतनी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है कि उनको इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है कि भाई हमारी बच्चियों के अदारे हैं,
इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इनके सिक्योरिटी के इंतजामात देखने चाहिए, इनको पिक एंड ड्रॉप की जो सहूलतें मिली हुई हैं या दारा जो दे रहा है उसमें कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं ये कोई नहीं देखता। बिला वजह यानी कि कहने का मकसद तनकीद होती है, सारा कुछ होता है, मगर जो नुकसान जहाँ से होता है वो सुराख कोई नहीं बंद करता। ये लूप होल्स जो हैं ये अदारे में या उनकी ट्रांसपोर्टेशन में या उनकी सिक्योरिटी में जो लूप होल्स आए जाते हैं ये रियासत क्यों नहीं खुद वॉच करती, क्यों इंडिपेंडेंट कर देती है? एक अदारा अगर इतनी हाइप पकड़ गया या इतना अमीर हो गया या इतना उसका बिजनेस चल रहा है, ये उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों डील दे देते हैं? मुझे ये बता दें। इसमें बिजनेस की वजह नहीं है, एक माइंड सेट है, माइंड बन गया। किसी की बच्ची के साथ जब कोई इस तरह का होता है हम उसको अपनी बच्ची नहीं समझते, हम लोग घटिया सोच के मालिक बन गए हैं। हमसे मुराद है मेजॉरिटीज अथॉरिटी, ठीक है, हम लोग इसको इजी नहीं लेते। आपने एक उस्ताद की वीडियो नहीं देखी क्या, ऑडियो नहीं सुनी, जो कह रहा है, एक बच्चा बता रहा है कि उस्ताद ने कहा क्या हो गया, एक रेप ही तो हुआ है। शाहजी अब ये देखे ना, वो जो उस्ताद कह रहा है कि एक रेप ही हुआ है, वो भी तो एक मेल पर्सन है, मर्द है, ठीक है, माइंडसेट है, माइंडसेट है। इसको मेल गलत नहीं समझते, आपस में हाथ पे हाथ मार के एंजॉय करते हैं इस तरह की, लेकिन जब अपने ऊपर गुजरती है तो फिर इन्हें पता लगेगा कि क्या हो रहा है। शाहजी ये जो हाथ पे हाथ रख के मजाक उड़ाते हैं या इस तरह की बात करते हैं, हा हा ही हु करते हैं, क्या उनको ये आइडिया नहीं कि हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी बच्चियां हैं, हमारी भी बच्चियां स्कूलों में जाती हैं, यूनिवर्सिटियों में जाती हैं और मेरे ख्याल से उन्हीं इदारों में पढ़ती होंगी। ये इस तरह क्यों होता है? ये एक माइंडसेट है, ये छोटी सोच के मालिक हैं, ये छोटे लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, ये घटिया माइंडसेट है। इसमें अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो ऐसी लेजिस्लेशन कर दे, ऐसा कोई मामला कर दे, ऐसा कोई सिस्टम बना दे तो हर चीज़ बदल जाएगी। इसमें हुकूमत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और साइबर क्राइम को आगे आके इस तरह इंटरव्यू ना कराएं कि इसका इंटरव्यू दे दिया जी, कुड़ी दा प्यो आ गया, उसने कह दिया, लड़की का चाचा आ गया, लड़की का मामा आ गया। नो, साबित करें कि ये गलत था, इस बंदे ने रूमर उड़ाई थी, ऐसे गई इस नंबर से इस नंबर पे, इस नंबर से इस नंबर पे। इस तरह साबित करेंगे तो लोग मानेंगे, बेवकूफ ना बनाएं। शाहजी यहाँ पे मैं ना अपने दिल का एक इजहार कर रहा हूँ, अगर ये रूमर्स होती शाहजी कम अद कम नहीं ना, मेरे ख्याल में वो सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट से और बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, आपको भी पता कि वो कितने ब्रिलियंट होते हैं कि वो हर अच्छी बुरी चीज़ को समझ रहे होते हैं, इस तरह वो आ सकते थे कि अगर ये झूठी होती। अब इंटरनेट का दौर है, बच्चे बड़े समझदार हैं, लोगों के बच्चों के ज़हन काम करते हैं, ये बड़ी सख्त ज़्यादती कर रहे हैं, ये जुल्म अजीम कर रहे हैं और मैं इनको कहूँगा कि होश के नाखून लें, इस तरह के काम ना करें। और इसका जो हकीकी वाकया, अगर वाकया हुआ तो जो पुलिस उसको डिफेंड कर रही है उनको करार वाकई सजा दें, वो जितना मर्जी ताकतवर अफसर हो। और अगर नहीं हुआ तो फिर उस वजीर तलीम को सजा दें कि जिसने इंतशार फैला दिया, दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। आप मेरी बात से मुत्तफिक? बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ। जितना फसाद ये 3-4 दिन से हमारे शहर में हो रहा है, ये तो अखीर हो गई है ना, और एक बच्ची के ऊपर आके ये सारी बातें हो रही हैं। मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है शाहजी, क्योंकि मेरी भी बहनें होंगी, मेरे भी घर में कोई बच्ची होगी। जो बाज़मीर है ना, ये बच्ची उसकी बच्ची है, बेशक है, वो हमारी बहन भी है, बेटी भी है, हम उसके साथ खड़े हैं और टिल स्टैंड खड़े रहेंगे। वो गैरतमंद है, ये उसकी बेटी है। अब जो इसके साथ नहीं खड़ा वो अपने आप को चेक कर ले वो किस जगह पे खड़ा हुआ है। मैं आज ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इस पर कमेटी बना दी है उन्होंने। कमेटी किस चीज़ पे बनाते हैं यार? कमेटी क्यों? ये इदारे मर गए हैं सारे। अब वही मैं पूछने लगा था कि ये कमेटी जो है, क्या इसको भी यानी कि सर्द खाने में डाल देंगे केस में कि ये कमेटी इंक्वायरी है? नहीं है, और क्या करना है इन्होंने? और इन्होंने क्या करना है? कमेटी बनाते क्यों हैं ये लोग? कमेटी का मतलब क्या है? जब इदारे हैं उसकी तफ्तीश करें, अगर गलत है, किसी ने ये रूमर उड़ाई है तो उसको करार वाकई सजा दें। अगर ये वाकया हुआ है बकौल वजीर तलीम और वो कह रहे हैं कि लड़की का वालिद मुझसे राब्ते में है, वो ये कार्रवाई पैरवी करना चाहता है तो उसको करने कराएं। नाजरीन, ये थी आज की रिपोर्ट और यही मैं चाह रहा था कि अगर इस वाक़े पे कमेटी बन गई है तो शाहजी खुद बताएं कि ये काम जो है सर्द खाने में ना डाला जाए। और उन्होंने वही बात की है और मुझे बड़ी उम्मीद है। और क्योंकि मैं फिर एक दफ़ा मैडम वज़ीर आला जनाब मरीम नवाज़ साहिबा से एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैडम प्लीज़, आप भी एक ख़तून हैं, आप वो दर्द समझती होंगी इस वक्त जो वो बच्ची के दिल पे गुजर रहा होगा। आपकी मेहरबानी है, इस वक्त आपकी गवर्नमेंट है, आपने अगर अमर होना है, अपने नाम को अगर कहीं पे जिंदा छोड़ के जाना है इस मुल्क में, तो मैडम इस पे कानून साजी कर दें
कि कोई आने वाले वक्त में ना किसी बच्ची की तरफ इस तरह की आंख ना उठा के देख सके और उसका मुस्तकबिल यूं भयानक अंधेरे में ना डाल सके। बहरहाल नाज़रीन, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा, और अच्छी लगी हो तो तब भी आइएगा, और इस बच्ची को इंसाफ के लिए आप क्या आवाज़ बनते हैं उसकी, उसके लिए भी आइएगा। इजाज़त चाहते हुए आपका मेज़बान हसन अस्करी आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।